Are you able to hear my voice? Okay. We'll continue with the same set of problems जो हम लोग ने last lecture में किया था, if at all you remember. Okay. Tabular format sums. So let us go to exercise 3.1. Let us go to exercise 3.1, question number 1. Let us go to exercise 3.1, question number 1. The HRD manager of a company wants to find a measure which he can use to fix monthly income of persons. I request you people to go to page number 41, exercise 3.1. देखो बराबर से. HRD manager, human resource development. Okay. HRD manager of a company wants to find a measure which he can use to fix monthly income of persons applying for job in the production department. As an experimental project, he collected data of 7 persons from that department, referring to years of service and their monthly incomes. Referring to years of service and their monthly incomes. तो n कितना है? कोई मुझे बताएगा n कितना है? n is equal to 7. Very good. चलो तो लिख लेते हैं. n equal to 7. x क्या है? What is x? What is x? Years of service, correct? Years of service. y क्या है? What is y? Monthly income. ओके. x और y अगर कोई प्रॉब्लम में बोला रहेगा ना तो उसको अच्छे से मेंशन करके लिख देने. ओके. अभी क्या पूछा है? फाइंड द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ इनकम ऑन इयर्स ऑफ सर्विस. तो y on x पूछा है कि x on y पूछा है? इनकम मतलब y on years of service. Years of service मतलब x. So they are asking line y on x, which is y minus y bar byx x minus x bar. Equation number 1. This is sum number 1, exercise 3.1. ये सब लिखूंगा माय डियर फ्रेंड. मैं सब लिखूंगा, टेंशन मत लो. इतना कॉपी करो अच्छे से एकदम. ओके. देन विल राइट x एंड y. अभी लिखते हैं x एंड y. x और y का वैल्यूज लिख लेते हैं. 7 11 7 9 5 8 6 10. इसका टोटल आएगा अपने को 56 and the other total is, other numbers are 10 8 6 5 9 7 11. इसका भी टोटल आएगा 56. ओके. ये टोटल्स क्यों कैलकुलेट कर रहा हूँ मैं? कैन समवन टेल मी व्हाई आर वी कैलकुलेटिंग दिस टोटल्स? क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग? मीन निकालने के लिए. तो चलो तुम लोग मीन निकालो. यू शुड बी वेरी मच अवेयर ऑफ द कैलकुलेशन ऑफ मीन. एक्स बार वाई बार, जिसको एवरेज भी बोलते हैं.
ओके, तो एक्स बार का वैल्यू कितना, वाई बार का वैल्यू कितना, कोई मुझे बता सकता है? सो एक्स बार इज इक्वल टू, आई एम नॉट राइटिंग, आई वांट यू पीपल टू राइट, ये टेबल के नीचे लिख देने का। मैंने आपको बोला कि टेबल के नीचे हमेशा 4-5 लाइन छोड़ देने का एक्स बार वाई बार कैलकुलेशन के लिए। सो एक्स बार इक्वल टू 8, वाई बार इक्वल टू 8। ओके, एक्स बार और वाई बार 8 आया, मैं नहीं लिख रहा हूँ, तुम लोग लिखो अपने नोट्स में, लिख लिख देना। ठीक है, किसी को हेल्प चाहिए तो प्लीज आस्क, आई विल वेट, प्लीज आस्क। एक्स बार वाई बार का कैलकुलेशन हम लोग ने लास्ट ईयर भी किया था, चैप्टर्स एमओडी, मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, स्क्यूनेस और कोरिलेशन चैप्टर में हम लोग ने कभी किया था। ओके, सो हैव यू कैलकुलेटेड व्हाट इज एक्स बार एंड वाई बार? ओके, नाउ ट्राई टू रिकलेक्ट व्हाटएवर आई हैड टॉट इन द प्रीवियस क्लास। हम लोग ने प्रीवियस क्लास में हम लोग ने क्या फाइंड आउट किया था, इसके बाद में एक्स बार वाई बार के बाद में क्या किया था? बी वाई एक्स, वेरी गुड, एब्सोल्युटली करेक्ट, वेरी गुड। सो विल कैलकुलेट बी वाई एक्स। ओके, बी वाई एक्स is equal to covariance between xy अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ क्या, स्टैंडर्ड डिविएशन x का कि y का? ये देखो बी वाई एक्स का फॉर्मूला में बाद में x आता है ना, तो यहाँ पे x आएगा। ओके, कोवेरियंस, लास्ट लेक्चर मैंने बोला था कंपलसरी टेबुलर फॉर्मेट में यही फॉर्मूला आएगा, आई होप यू रिमेम्बर। x माइनस एक्स बार, y माइनस वाई बार नहीं आएगा। ओके, समेशन किसके पास है? एक्स वाई के पास है, वी आर हैविंग समेशन विद एक्स वाई, सो माय नेक्स्ट कॉलम इज एक्स वाई। I hope you are able to understand. 110, 56, 54, 25, 72, 42, 110। चलो टोटल निकालो इसका, एक्स इंटू वाई का टोटल, वो रहेगा समेशन एक्स वाई। बोलो इसका टोटल कितना है? 469। ओके, ठीक है, कॉपी करो अच्छे से। फाइन, so this is equal to 469 upon 7 minus 8 into 8, so 469 upon 7 minus 64। 469 को 7 से डिवाइड मत करो, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, करना है तो करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं तो नहीं करता हूँ कभी, क्योंकि एंड में जाके वो 7 कैंसिल होने वाला है। आंसर बताओ इसका क्या रहेगा, वॉट अपॉन 7? 21 अपॉन 7, some students are replying with 21 upon 7, is that correct? ऊपर 7 कैसे आया? अरे भाई क्रॉस मल्टीप्लाई किया यहाँ पे, 21 अपॉन 7, आपको 3 लिखना है तो लिख सकते हो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब भी मैं सॉल्व करता हूँ मैं इसको डिवाइड नहीं करता हूँ, क्योंकि आगे जाके मुझे 7 एक्स बार एंड वाई बार कैसे आया, ओ नो, नाउ दिस इज अ वेरी 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 टायरिंग थिंग फॉर मी। एक्स बार और वाई बार अगर आपको नहीं आता है तो फिर बाप रे बाप, डेंजरस सिचुएशन में मेरे को डाल दिया। ओके, कोवेरियंस इज 21 अपॉन 7,
ये ऐसे ही रख दो. सम स्टूडेंट्स आर आस्किंग कि एक्स बार वाई बार कैसा आया, तो उनको बता देता हूँ मैं. एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स अपॉन एन, वाई बार इज इक्वल टू समेशन वाई अपॉन एन. आई होप आप लोगों को समझाइए. ये लास्ट लेक्चर में भी किया था. कोवेरियंस कॉपी करो. चलो जो लोग कॉपी कर रहे हैं कोवेरियंस प्लीज कॉपी कोवेरियंस. ये वाला पार्ट 21/7. 21/7 को मैं 3 लिख सकता हूँ, लेकिन मैं जानबूझ के अवॉइड कर रहा हूँ. ओके, ये स्लाइड जिसको चाहिए देख लो जल्दी बराबर से. सर कैन वी गो अहेड? यस यू कैन गो अहेड. Those who want to solve with me, please wait for me. Okay, enough amount of time given for this. हो गया तो बोल देने का प्लीज. या एक्स बार वाई बार हम लोग ने कैलकुलेट किया था, राइट. नाउ सी, यहाँ पे देखो, ये तो हो गया. व्हाट अबाउट दिस स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स स्क्वायर, उसका कैलकुलेशन कर लेते हैं. चलो, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स स्क्वायर रूट ऑफ समेशन एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार स्क्वायर. समेशन एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार स्क्वायर. समेशन किसके पास है? एक्स स्क्वायर के पास है समेशन. एक्स स्क्वायर के पास. एक्स स्क्वायर के पास है, तो मेरा नेक्स्ट कॉलम कौन सा रहेगा? कोई बोल सकते हैं? व्हाट विल बी माय नेक्स्ट कॉलम? एक्स स्क्वायर. सो 121, 49, 81, 25, 64, 36, 100. इसका टोटल मारो. 476 इज राइट, बिकॉज ऑल आर रिप्लाइंग. मैंने तो कैलकुलेट नहीं किया, बट देन आई एम ट्रस्टिंग some students over here who are replying. 476. करो कॉपी. Okay, now see, this is equal to 476 upon 7 minus 8 square. 476 minus 64 into 7 upon 7. बोलो कितना आता है? तो 28/7 आया. तो स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 28/7. ओके, मैंने बोला है डिवाइड करना है वो आपका चॉइस है, मैं तो नहीं करूंगा डिवाइड यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे नंबर्स इजी है. ये प्रॉब्लम में जब भी डिफिकल्ट प्रॉब्लम आता है ना नंबर्स का, दैट टाइम यू विल रियलाइज कि मैं क्यों नहीं डिवाइड करता था. व्हाई डिड 7 कम? अरे मेरे भाई, 7 यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा. 84, तो 64 इंटू 7. ओ या, करेक्ट, , वेरी गुड.
कॉपी करो जल्दी जल्दी, अच्छे से कॉपी करो, कम ऑन। कॉपी करने का, आगे बढ़ो तो बोल दो। कैन आई जस्ट प्रोसीड? ओके, सो पहले फ्रॉम वन आएगा कि फ्रॉम टू आएगा? सब सिस्टमैटिक प्रोसीजर है। फ्रॉम वन आएगा कि फ्रॉम टू आएगा? आई राइट फ्रॉम टू। बी वाई एक्स इज इक्वल टू 21/7, 28/7, 7 का कैंसलेशन। ओके, 21/28। ओके, डिविजिबल बाय 3, 3 डिविजिबल बाय सॉरी 7, 3/4। तो टेबुलर फॉर्मेट सम्स में बी वाई एक्स का वैल्यू निकालने का, डिवाइड करने का उसको, न्यूमेरिकल्स में अगर पूछा है तो ही करने का, अदरवाइज विल नॉट वेस्ट टाइम। ये मैंने बोला है आपको पहले से, न्यूमेरिकल्स में बी वाई एक्स का वैल्यू डेसिमल में पूछा है तो ही करने का, नहीं तो नहीं करने का। टेबुलर फॉर्मेट सम्स में डिवाइड करने का, बिकॉज वी रिक्वायर द इक्वेशन ओवर देयर। जहाँ पे इक्वेशन बनाना पड़ता है वहां पे डिवाइड कर देने का, इक्वेशन दिया रहता है वहां पे डिवाइड नहीं करने का। ओके, फ्रॉम वन y माइनस y बार इज इक्वल टू 0.75 x माइनस x बार। What is 0.75 into 8? Is it 6? I'm getting 6. 0.75 into 8. कॉपी करो, अच्छे से कॉपी करो, कम ऑन। Okay, next step, y is equal to 0.75 x plus 2. Line y on x, line y on x. Okay, then then they are asking, what initial start would you recommend for a person applying for the job after having served in a similar capacity in another company for 13 years? एक नया आदमी आ रहा है ये मैनेजर के पास, उसके पास 13 इयर्स का एक्सपीरियंस है। ओके, सो व्हाट इज 13 इयर्स? एक्स है कि वाई? नेक्स्ट पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, गिवन एक्स इज इक्वल टू 13 इयर्स, तो इसको स्टार्ट में कितना पगार देने का, इसको स्टार्ट में कितना सैलरी देने का? व्हाट इनिशियल स्टार्ट, इसका मतलब है जब ये नया कंपनी में आएगा अपने, तो उसको इनिशियली कितना पेमेंट करने का। सो व्हाई दे आर आस्किंग, एम आई करेक्ट? क्या मैं सही हूँ? ओके, सो
Who depends on whom? Who depends on whom? Y depends on X. Okay. Use line Y on X. अभी Y on X line बनाने का जरूरत नहीं. We already have, you know, framed an equation. इसमें X का वैल्यू कितना डालने का? 13. 11.75 Y का वैल्यू टोटल. ये कैलकुलेशन मेरे को पूछना भी मत तुम लोग. आई एम नॉट गोइंग टू आंसर because as a teacher, if you are coming in 12th standard, if you already entered into 12th standard, I'm not expecting, you know, any problem over here. I expect everything should be correct. ये y का वैल्यू है. अभी फाइनल प्रेजेंटेशन. y का वैल्यू टेबल में देखो तुम लोग. टेबल में y का वैल्यू जो दिया है ना, वो y का वैल्यू डेटा किस में है? थाउजेंड्स में है कि नहीं? डेटा थाउजेंड्स में, रुपीज थाउजेंड्स. So we have to write the final answer very clearly and precisely. Okay. So next, therefore, initial start, that is y, is equal to 11.75 in rupees thousand. Okay, मतलब 11.75 into थाउजेंड. जब भी into थाउजेंड करेंगे तो इतना आ जाएगा. बराबर है क्या? रुपीज लिखने का, अच्छे से रुपीज लिखने का. आपको ये प्रॉब्लम समझ में आया? Okay, very good. If you have understood, very good. Have I completed eighth problem? Question number 8 मैंने किया. 8th प्रॉब्लम घर पे कर लेना. y on x लाइन और x on y लाइन. क्योंकि 8th प्रॉब्लम इज सेम एज 9th प्रॉब्लम, और कल मैंने 9th प्रॉब्लम किया था, 9th और 10th. सो 8th प्रॉब्लम यू कैन डू. अभी मैं 11th प्रॉब्लम करने वाला हूँ. आई एम गोइंग टू वर्क आउट ऑन 11th प्रॉब्लम. क्या मैं आगे बढ़ूँ? 8th 9th 9th तो हो गया, 10th भी हो गया. 8 तुम लोग 8 सम टेबुलर फॉर्मेट है, बराबर टेबल दिया है ना. सो 8 इज सेम एज 9. हाँ, मैं 11th प्रॉब्लम करता हूँ. इज दैट फाइन? 11th प्रॉब्लम. ओके, चलो फिर चालू कर देता हूँ विदाउट वेस्टिंग एनी अमाउंट ऑफ टाइम ओवर हियर. आप लोग बोलो, चालू करूँ मैं?
Yes, very good. So 11th problem. Find the regression equation of y on x. Y on x पूछा है. They are asking line y on y minus y bar dy x minus x bar. Equation number 1. Okay. X और y. अभी ये स्टार्टिंग का सब चीज मुझे एक्सप्लेन करने का जरूरत नहीं है. You know this. So I'll be a bit quick. तुम लोग भी जल्दी जल्दी कॉपी करो. x बार y बार पहले निकाल लेते हैं. इतना कॉपी करके रुक जाना. I have to share some important instructions on this problem. See, I want to make calculations simple. आप लोग को कैलकुलेशन सिंपल करके भी बताना है. ऐसा नहीं कि सिर्फ सिखाना है. कैलकुलेशन भी सिंपल कैसे करोगे उसके बारे में भी इंस्ट्रक्शंस दूंगा, तो फिर वो आपके काम में आएगा. सो वंस यू हैव कॉपीड दिस, मैंने जो लिखा है अभी ये स्लाइड के ऊपर, उसके अलावा तुम लोग और कुछ भी मत लिखना. प्लीज वेट. सब सिंपल होगा, डोंट वरी. सिस्टमेटिक प्रोसीजर को अपने को फॉलो करते रहना है बस. दैट्स इट. या नाउ माय फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन ओवर हियर. इज दिस डिविजिबल 21/6? डेसिमल पॉइंट में नहीं चाहिए आंसर. प्रॉपर डिविजिबल है क्या ये? नहीं है. तो इसको भी डिवाइड मत करो. 30/6 को भी डिवाइड मत करो. समझा मैंने क्या बोला? एक्स बार डिविजिबल नहीं है तो वाई बार को भी डिवाइड नहीं करेंगे फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशन. ओके. कभी कभी दोनों डिविजिबल नहीं रहेगा. इसके लिए मैंने तुम लोग को है ना, मैं जब भी पढ़ाता हूँ तुम लोग को मैं एक यूनिक प्रोसीजर लेके पढ़ाता हूँ. सो अंडरस्टैंड माई इंस्ट्रक्शंस, फॉलो माई इंस्ट्रक्शंस. ओके. तुम लोग को ये फाइल लिखने का है. यू आर मोस्ट वेलकम. ओके, यू आर मोस्ट वेलकम. तुम लोग इसको फाइल लिख सकते हो, लेकिन मैं नहीं लिखूंगा. आई डोंट टीच दैट वे. ओके. लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं सही हूँ तुम लोग गलत है. ऐसा नहीं है. ओके. नाउ नाउ सी. नेक्स्ट नेक्स्ट पेज पे मैं क्या लिखूंगा? नेक्स्ट पेज पे मैं क्या लिखूंगा बोलो? जस्ट गिव मी 2 minutes. Someone has entered my home. I'll have to check that. Please wait for me.
सॉरी टू मेक यू वेट, अमेजिंग पीपल फ्रॉम अमेजोन पार्सल देने के लिए आए थे. ओके, सो नेक्स्ट स्टेप, byx is equal to covariance between xy upon standard deviation of x square. Equation number 2, covariance between xy summation xy upon n minus x bar y bar. 21/6, 30/6. यहाँ पे कितना आएगा बोलो, समेशन एक्स वाई. ये समय, दैट इज राइट, वेरी गुड. तो चलो हम लोग कंस्ट्रक्ट करते हैं एक्स वाई, एक्स इंटू वाई. दिस इज 2, दिस इज 8, 21, 24, 25 एंड 36. सो दिस इज 116. यस, मैंने तो टोटल कैलकुलेट नहीं किया है. आई थिंक 4 5 students have already replied with this 116, so I assume that 116 is the right answer. Okay, कॉपी करो एक्स वाई टोटल जिसका 116 है. सो 116/6. तो देखो 116/6 माइनस 360/6, 36 बराबर है. इज दिस करेक्ट? 630/6 बराबर है क्या? ओके, मेक डिनोमिनेटर सेम. यस, वेरी गुड. सो इंटू 6 एलसीएम ले रहा हूँ मैं. तो 696 माइनस 630/36 विच इज इक्वल टू 66/36. डू नॉट रिड्यूस, प्लीज डू नॉट रिड्यूस. ओके, मैं क्या कर रहा हूँ मालूम है, मैं तुम लोग का एफर्ट बचा रहा हूँ. एफर्ट किधर किधर बचा रहा हूँ? यहाँ पे डिवीजन का एफर्ट बचा रहा हूँ, यहाँ पे डेसिमल का एफर्ट बचा रहा हूँ. क्योंकि डिवीजन ज्यादा बार कैलकुलेट नहीं करने का कभी भी प्रॉब्लम्स में, बहुत कम बार डिवीजन कैलकुलेट करने का. ओके, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स रूट ऑफ समेशन एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार स्क्वायर. इसका भी कैलकुलेशन मैं ऐसे ही करने वाला हूँ, नीचे 36 में लाऊंगा कुछ भी करके. 21/6 दी होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का टोटल. 91 बोल रहे हैं. लेट अस जस्ट वेरीफाई 91 आ रहा है क्या. एक्स स्क्वायर 1 4 9 16 25 36. So this is 91.
यस वेरीफाई करो, चलो हेल्प मी इन वेरीफाइंग दिस. Okay, now my next question to you is, am I saving your trouble by not dividing this? Are you realizing कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ सब? हाँ, प्लीज डोंट गेट इनटू द इम्प्रेशन कि हाँ सर को लगता है सर का ये मेथड सबसे अच्छा है. ऐसा नहीं है, प्लीज. आई एम थिंकिंग फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू. माइनस 441 अपॉन 36, 21 स्क्वायर 441. प्लीज टेल मी वेदर दिस इज राइट और रॉन्ग. मेरा स्क्वायर थोड़ा वीक है. ओके, अभी क्या करूँ? क्या करूँ मैं? मेक डिनोमिनेटर सेम. वेरी गुड. So this is equal to root 546 minus 441 upon 36, which is equal to root कितना? 105 upon 36. Okay, squaring both the sides क्योंकि मुझे स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स स्क्वायर चाहिए. ओके, तुम लोग बोलो नेक्स्ट स्टेप क्या रहना चाहिए? फ्रॉम टू बी वाई इक्वल टू कितना आया था पहले? 66 अपॉन 36 आया था ना. और नीचे कितना है? 105 बाई 36. देखो अब भी जाके मैं किधर डिवाइड करने वाला हूँ. सो 66 अपॉन 35 कितना होता है? 33 अपॉन 3 22 अपॉन कितना होता है? 35 है ना. अभी डिवाइड करो. देखो मैं तुम लोग को है ना एक ही बार डिवाइड करने को लगा रहा हूँ. एंड डू यू रियली लाइक डिवीजन व्हेन इट कम्स टू डेसिमल पॉइंट? एरर्स होता है उसमें डिवीजन में, राइट? तो इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर मेरा मेथड तो थोड़ा सा फॉलो करोगे तो थोड़ा सा एफर्ट सेव हो जाएगा डिवीजन. यस, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स. 0.628. वेरी गुड, वेरी गुड. 0.628, लेकिन उसको मैं क्या लिखूंगा? 0.63. अभी फ्रॉम 1, इसके आगे एक्सटेंड करने का जरूरत नहीं. y माइनस वाई बार 0.63 x माइनस एक्स बार. ओके, अभी तो डिवाइड करना ही है. नो प्लीज डिवाइड, क्योंकि ये तो इक्वेशन बना रहे. 21 अपॉन 6, 7 अपॉन 2, 3.5. सॉल्व करो चलो. अभी तो डिवाइड करना है, अभी तो कोई ऑप्शन नहीं है. 30 अपॉन 6 को भी डिवाइड करो, 21 अपॉन 6 को भी डिवाइड करो.
यस माय डियर फ्रेंड्स, आया तुम लोग को आंसर 0.63x। आगे क्या आएगा? प्लस 2.795। करेक्ट। y is equal to 0.63x plus 2.795। okay, this is line y on x। अगर इसको आपको 2 डिजिट अलग रखने का तो रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2.80 भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। डोंट वरी अबाउट इट। ओके, लेकिन ये डिवीजन से आया हुआ नंबर नहीं है, मल्टीप्लिकेशन से आया हुआ नंबर है ना, इसके लिए मैंने 2.795 लिखा। चलो ठीक है। देन फाइंड y when x equal to 10। ओके, y depends on x। चलो इतना तो तुम लोग कैलकुलेट कर सकते हो। If people are bright, you can calculate this। नाइन पॉइंट 6.3 प्लस 2.795। 9.095। अरे ये तो 6.63 इंटू 10 कितना होता है? 6.3 प्लस 2.795। 6.30 2.795 ऐड करो। राइट है ये। ओके, सो टेबुलर फॉर्मेट का फर्स्ट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स कवर अप कर दिया है मैंने। टेबुलर फॉर्मेट का फर्स्ट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स मैंने कवर अप कर दिए। ओके, अभी टेबुलर फॉर्मेट का सेकंड टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स कवर अप करूंगा मैं। I'll proceed with tabular format sums, but then with second type of problems। Second type of problems are based on the values of x and y, they will be big। यहाँ पे कैसा छोटा छोटा सिंगल डिजिट वैल्यूज का, वहाँ पे डबल डिजिट ट्रिपल डिजिट वैल्यूज रहेगा। तो वहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? एनी आइडिया? जब भी डबल डिजिट ट्रिपल डिजिट एक्स और वाई का वैल्यूज रहेगा, 11th स्टैंडर्ड याद करो अगर याद है तो। करेक्ट, वेरी गुड निखिल। यू एंड वी ए लाएंगे पिक्चर में। यस करेक्ट, शिफ्ट ऑफ ओरिजिन। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। जो लोग ने थोड़ा सिंसियरली अटेंड किए 11th स्टैंडर्ड, उन लोग को ये सब याद आएगा बराबर से। ओके, लेट्स टेक अ ब्रेक ऑफ 5 minutes एंड कंटिन्यू। Okay, so let us proceed now with the next type of tabular format sums। Let us proceed with the next type of tabular format sums। Okay,
2.7595 कैसे आया? अरे मैंने तो अभी वो डिलीट कर दिया, तभी आपने पूछा नहीं मेरे को। मल्टीप्लीकेशन किया रहेगा ना मैंने, इसके लिए आया रहेगा 2.795। आप मुझे बताओगे? मुझे डिफरेंट आ रहा है, लेकिन मैंने तो हर एक स्टेप दिखाया था आपको। 1 second, let me just check if I can recollect something. 0.63। आप फाइव को माइनस नहीं किया आपने? 0.63 इंटू 3.5, दैट इज 2.205। आप फाइव को माइनस तो करो, फाइव से माइनस तो करो। आपने फाइव से माइनस नहीं किया शायद से। हाँ तो 5 माइनस 2.205 कर दो ना। 5 माइनस 2.205 शायद से आपने किया नहीं है। द पर्सन हु इज आस्किंग। 5 माइनस, हाँ 5 दूसरा साइड पे जाके जाएगा तो पॉजिटिव होगा ना, बराबर है। सो y इज इक्वल टू 0.63x माइनस 0.205, ऐसा ऐसे ही कुछ तो है ना, बराबर ना, प्लस 5। 2.205 सॉरी। हाँ तो ये माइनस करो ना बेटा। 5.0002.205 माइनस करो। दिस इज 5, दिस इज 9, दिस इज 7 and this is 2.795। ओके चलो, सो लेट अस नो प्रोसीड, नॉट अ प्रॉब्लम। सॉरी बोलने का नहीं यहाँ पे, टेंशन मत लो। वी ऑल आर स्टूडेंट्स, आप भी और मैं भी, हम लोग कभी ना कभी कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। ओके सो डोंट वरी, यू कैन आस्क एनीथिंग। अपने स्कोप में रहेगा तो मैं रिप्लाई कर दूंगा। ऐसा कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड y व्हेन x इज इक्वल टू 125। अभी हम लोग अपना स्ट्रेटेजी चेंज करने वाले हैं, ठीक है। फाइंड y व्हेन x इज इक्वल टू 125। आवाज बराबर से आ रहा है क्या? आवाज मेरा बराबर है? ओके ओके, सो y का वैल्यू पूछा है व्हेन x इज 125। फाइंड y, अच्छे से लिखता हूँ। फाइंड y व्हेन x इज इक्वल टू 125। ओके, y डिपेंड्स ऑन x। ओके, so this implies what? Line y on x, y minus y bar dyx x minus x bar, इक्वेशन नंबर 1। अच्छे से कॉपी करने का एकदम।
आगे बढ़ते हैं हम लोग। 120, 115, 120, 125, 126, 123. Okay. 13, 15, 14, 13, 12 and 14. तीन तीन डिजिट नंबर है, दो दो डिजिट नंबर है। लाइफ थोड़ा सा डिफिकल्ट है कि नहीं? इमेजिन एक्स इंटू वाई का कॉलम बनाने के टाइम पे, ओके, टाइम कितना बर्बाद होगा, राइट? you'll be wasting a lot of time. ए मैडम मैडम रुको रुको रुको, एक्स बार वाई बार फाइंड आउट करने का घाई मत करो प्लीज, प्लीज कीप पेशेंस। ओके, यस, वेरी गुड, डोंट वरी, we'll be solving this very slow, we'll be solving this very slow, don't worry। अभी एक्स और वाई का वैल्यूज बहुत बड़ा बड़ा वैल्यूज है, ये वैल्यूज को कम करना है फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशन। कैलकुलेशन इजी करने के लिए इसको थोड़ा कम कम करना है ये वैल्यूज को। सो आई इंट्रोड्यूस ए, I'll introduce A and I'll introduce B. What are A and B? कोई बोल सकता है मुझे? A और B को हम लोग क्या बोलते हैं? That's very good. Some students are replying and that is making me very happy कि तुम लोग को 11th स्टैंडर्ड का बहुत सारा चीज याद आ रहा है। Assumed mean, very good, perfect, perfect. Okay. A का वैल्यू निकालना है। A किस में से निकलेगा? X में से निकलेगा कि Y में से निकलेगा? X में से निकलेगा। कैसे निकलेगा? हाउ? ग्रेटर नंबर प्लस स्मॉलर नंबर डिवाइडेड बाय 2, है कि नहीं? So greater number is 126 plus smaller number is what? 115 divided by 2. Total कितना होता है ये? 241 divided by 2 if I'm not wrong, which is 120.5. अब ये A और B को कभी भी डेसिमल में नहीं लाने का, रखने का, तो इसको आप अप्रोक्सीमेट कर सकते हो। There is a difference between approximation and rounding up to the nearest integer. अगर मैं rounding up to the nearest integer बोलता हूँ तो ये 121 हो जाएगा, लेकिन अगर मैं अप्रोक्सीमेशन बोलता हूँ तो 120.5 के आसपास का वैल्यू ले लेने का। सो आई टेक 120, ए का वैल्यू मिल गया 120। बी का कैलकुलेशन कोई बताएगा मुझे, हाउ टू कैलकुलेट बी? फिफ्टीन प्लस 12 डिवाइडेड बाई 2, करेक्ट, वेरी गुड। 15 प्लस 12 डिवाइडेड बाई 2, 27 बाई 2, विच इज इक्वल टू 13.5, विच इज इक्वल टू 13 भी लिख सकते हो, 14 भी लिख सकते हो। आई एम नॉट राउंडिंग अप टू द नियरेस्ट इंटीजर। अप्रोक्सीमेशन का साइन अगर आपको चाहिए तो ये डाल दो, चलो, ओके। 13 ले लेता हूँ, 13 ले लेता हूँ, आज थोड़ा 13 अच्छा लग रहा है मुझे, इसलिए 13 ले लेता हूँ।
ओके, चलो ए और बी कैलकुलेट किया। अभी मैं x माइनस ए करूंगा और y माइनस बी करूंगा। x माइनस ए, y माइनस बी। x माइनस ए, पहला वैल्यू है 120, 120 माइनस 120 0। दूसरा वैल्यू है 115, 115 माइनस 120 -5। तीसरा वैल्यू है 120, 120 माइनस 120 0। फिर 125 माइनस 120 5, 126 माइनस 120 6, 123 माइनस 120 3। ओके, अभी इसको नया नाम दूंगा u, विच इज इक्वल टू x माइनस ए। विच इज इक्वल टू x माइनस ए। नेक्स्ट 13 माइनस 13 0, 15 माइनस 13 2, 14 minus 13 1, 13 minus 13 0, 12 minus 13 minus 1 and 14 minus 13 1। चलिए बोलिए, समझ में आएगी नहीं? सो दिस इज v, इसको नाम देता हूं मैं v। u हो गया, v हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ओके, आगे का स्टेप मत लिखना प्लीज। इट इज नॉट लाइक द प्रीवियस सेट ऑफ प्रॉब्लम्स, क्योंकि यहाँ पे हम लोग ने शिफ्ट ऑफ ओरिजिन किए। व्हाई डू वी टेक x माइनस ए? ओके, ये साक्षी, यू आर देयर इन 11th स्टैंडर्ड, अपने अध्ययन में थे आप। ओके, तो मैंने लास्ट ईयर मैंने ये बताया था कि अगर बड़ा बड़ा नंबर्स रहता है, एक्स और वाई का वैल्यूज अगर बड़ा रहेगा, 2 डिजिट 3 डिजिट, तो अगर बड़ा नंबर्स रहेगा तो कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो जाएगा। तो कैलकुलेशन को सिंपल बनाने के लिए नंबर्स को छोटा कर देने का, कैलकुलेशन को सिंपल बनाने के लिए नंबर्स को छोटा करने का, इसके लिए एक्स माइनस ए लिया। ठीक है, या नाउ सी, बी वाई एक्स इज इक्वल टू बी वी यू। मैंने शिफ्ट ऑफ ओरिजिन किया है, इसके लिए बी वाई एक्स इज इक्वल टू बी वी यू। समझा कि नहीं समझा? सर ऐसा क्यों किया आपने? मैंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मैंने शिफ्ट ऑफ ओरिजिन किया है। ओके, तो बी वी यू का फॉर्मूला नेचुरली ये रहेगा, कोवेरियंस बिटवीन यू एंड वी अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ यू स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2। समझा कि नहीं समझा? समझा कि नहीं समझा? ओके, फॉर्मूला तो अभी सब सेम रहने वाला है, उसके बारे में कोई चिंता मत करो। समेशन यू इंटू वी अपॉन एन माइनस यू बार वी बार, माइनस यू बार वी बार। ओके, क्या हम लोग ने यू बार और वी बार कैलकुलेट किया है? नहीं किया है, सो लेट अस कैलकुलेट। यू बार समेशन यू अपॉन एन, वी बार समेशन वी अपॉन एन। समेशन यू कितना आया? बोलो मुझे, बोलो 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 बोलो, जल्दी 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 जल्दी।
9/9/6 डिवाइड हो रहा है क्या? ये डिवाइड हो रहा है क्या? अरे मुन्ना, डिवाइड कैसे हो रहा है ये? डेसिमल आएगा ना, डिवाइड इज 9 डिविजिबल बाय 6? 6 के टेबल में 9 आता है क्या? फिर डिवाइड नहीं हो रहा है, तुम लोग हाँ बोल रहे हो। डेसिमल आएगा ना, फिर डिवाइड करना है तो डेसिमल पॉइंट तो आना ही है। वी डोंट रिक्वायर डेसिमल पॉइंट। या ओके, सो वी बार का जो कैलकुलेशन आएगा तो वहां पे डिवाइड करने का नहीं करने का। ओके, तो समेशन वी कितना है? 3 है। ओके, सो 3/6। क्या मैं इसको रिड्यूस करूंगा दोनों को? क्या मैं दोनों को रिड्यूस करूंगा? लास्ट प्रॉब्लम में ऐसा हम लोग ने किया था, रिड्यूस किया था। तो अभी क्यों तुम लोग रिड्यूस कर रहे हो? वाई आर यू नॉट फॉलोइंग माई इंस्ट्रक्शंस? ओके, लास्ट प्रॉब्लम में नहीं किया था ना, तो अभी भी ऐसे ही रखते हैं ना। वाई वाई वी हैव टू वरी अबाउट दिस? ओके, सबसे पहले वैल्यूज लिख देता हूँ मैं, 9 और 3। दिस इज 9 एंड दिस इज 3। ओके, चलेगा क्या तुम लोग को? रिड्यूस मत करो, और एक डिवाइड नहीं हो रहा है तो दूसरा भी डिवाइड मत करो। ओके, देखो यहाँ पे दोनों डेसिमल है, एक्स बार भी डेसिमल है, वाई बार भी डेसिमल है। सो डोंट वेस्ट योर टाइम एंड मेक इट मोर कॉम्प्लिकेटेड। या इसका कॉलम बनाऊं क्या मैं, यू इंटू वी का? शुड आई प्रिपेयर इट? यस, इसका कॉलम बनाएंगे हम लोग। चलो बना लेते हैं। यू इंटू वी, 0 -10 0 0 -6 3। कितना आया बोलो? -13 आया, वेरी गुड। ओके, वो वैल्यू इधर डाल देते हैं। अभी सब कैलकुलेशन तुम लोग को पता है, जस्ट रिवीजन हो रहा है आपका। देखो, बराबर है क्या? 9 3 था 27 इंटू सिक्स -78 -27/36। कितना होता है ये? -105/36। रिड्यूस करोगे इसको? विल यू रिड्यूस दिस? नो, नो। सारा एफर्ट कभी लेने का है? एकदम एंड में लेने का है, अभी नहीं। अभी थोड़ा मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन के साथ ही खेल लेते हैं। चलो, इतना कॉपी करो अच्छे से। आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग डिफरेंट। मैंने जो अभी प्रीवियस प्रॉब्लम में किया था वही कर रहा हूँ मैं, बस दैट्स इट। सिर्फ स्टार्टिंग का स्टेप अलग था, शिफ्ट ऑफ ओरिजिन, दैट्स इट। ओके, आगे बढ़ू क्या? यू विल फाइंड सेम थिंग गेटिंग रिपीटेड। डोंट यू फाइंड सेम थिंग गेटिंग रिपीटेड? है ना? सिर्फ एक्स और वाई की जगह पे यू और वी है, दैट्स इट। अभी स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ यू, स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ यू इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ समेशन यू स्क्वायर अपॉन एन माइनस यू बार स्क्वायर।
2 डिजिट 3 डिजिट नंबर रहेगा तो शिफ्ट ऑफ ओरिजिन कर लेगा। 4 डिजिट 5 डिजिट 6 डिजिट सिंगल सिंगल डिजिट नंबर्स रहेगा ना तो शिफ्ट ऑफ ओरिजिन में मत जाओ। यू स्क्वायर का टेबल बनाना पड़ेगा है कि नहीं, समेशन जिसके पास है उसका नेक्स्ट कॉलम, जिसके पास समेशन उसका नेक्स्ट कॉलम। यू स्क्वायर, ये देखो यू है इसका स्क्वायर, 0 25 0 25 36 9 50 प्लस 45 95। आई एम गेटिंग 95। आप लोग को कितना मिला? आप लोग को कितना मिला? बोलो बोलो। 95। ओके वेरी गुड, यू आर गेटिंग द सेम वैल्यू राइट, मतलब मेरा कैलकुलेशन सही है। ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू रूट 95 अपॉन 6 माइनस यू बार। व्हाट इज यू बार? 9 upon 6 the whole square। Everything I'm following like the previous problem, into 6 into 6। यहाँ पे 36 आया, 30 57 माइनस 81 बराबर है क्या? कितना आता है? इज इट 489? ये 570 है। स्क्वेयरिंग बोथ द साइड्स, स्क्वेयरिंग बोथ द साइड्स। चलेगा? शुड आई प्रोसीड नाउ? फ्रॉम टू बी यू आई एक्स इज इक्वल टू बी वी यू, विच इज इक्वल टू पहले वाला वैल्यू कितना है? नीचे तो 489 अपॉन 36 आया, ऊपर कितना है? कोवेरियंस का वैल्यू कितना है? -105 करेक्ट। ठीक है, ये कैंसिल करो, 36 36 अभी रिड्यूस करो। 3 से दोनों डिविजिबल है, ये 35 आता है और 3163 बराबर है क्या? बराबर है कि नहीं है? चलो डिवाइड करो ये, 35 डिवाइडेड बाय 163 डिवाइड करो। ओके, 0.2।
बराबर है क्या? टू वन, और आगे कितना, और एक नंबर चाहिए मुझे। आई रिक्वायर वन मोर नंबर। हाँ, ताकि मैं राउंड अप टू द नियरेस्ट इंटीजर कर सकूँ। 0.214। आगे बढ़ूँ मैं? ये तो डिवाइड करके बता रहा था आपको। योर डिवीजन इज बेटर देन माइन। सो बी वाई एक्स इज इक्वल टू माइनस 0.2221, सॉरी, राउंडिंग अप टू द नियरेस्ट इंटीजर। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट स्टेप। अभी एक्स बार और वाई बार निकालते। लास्ट ईयर ये भी बताया था मैंने। u इज इक्वल टू एक्स माइनस ए, देयरफॉर u बार इज इक्वल टू एक्स बार माइनस ए। u बार कितना है? 9/6। 9/6 एक्स बार माइनस 120, करेक्ट। अभी 9/6 को डिवाइड करो, 3/2 1.5। एक्स बार इज इक्वल टू 121.5। समझा क्या ये कैलकुलेशन? u इज इक्वल टू एक्स माइनस ए, तो u बार इज इक्वल टू एक्स बार माइनस ए। u बार इज इक्वल टू एक्स बार माइनस ए। u बार इक्वल टू एक्स बार मैंने बोला ही नहीं है। u बार इज इक्वल टू एक्स बार माइनस ए बोल रहा हूँ मैं। मैं u बार इक्वल टू एक्स बार नहीं बोल रहा हूँ, एक्स बार माइनस ए बोल रहा हूँ। ये देखो कैसा है मालूम है, ये मैं आपको है ना प्रूफ करके बता सकता हूँ। आई कैन प्रूव इट, लेकिन अभी जाने दो मत। मैं बोल रहा हूँ, उसको मान के आगे बढ़ो। ये सिलेबस खत्म हो जाता है तभी बता दूंगा मैं। आई डोंट वांट टू वेस्ट टाइम राइट नाउ। ओके, v इज इक्वल टू y माइनस बी, therefore v बार इज इक्वल टू y बार माइनस बी। चलेगा? v बार इज इक्वल टू y बार माइनस बी। व्हाट इज v बार? 3/2 y बार माइनस 13। सो दिस विल गिव मी y बार एज, कोई बोल सकते हैं 3/2 को 1.5 लिखो। 3/6 ना, सॉरी सॉरी सॉरी, 1/2, 0.5, 13.5, करेक्ट। वेरी गुड। अभी क्या करोगे आप लोग? व्हाट विल यू डू नाउ? वेयर यू विल पुट दिस वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1। चलेगा? ये याद रखो, जब भी हम लोग शिफ्ट ऑफ ओरिजिन चेंज इन स्केल करते हैं,
तो एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स अपॉन एन से भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें टाइम चला जाएगा। ये इजी है उससे अच्छा। ठीक है। सो नाउ फ्रॉम वन, y माइनस वाई बार बी वाई एक्स माइनस 0.01 x minus x bar. What is x bar? 121.5। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, चलो। प्लस आएगा बीच में, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 1215 इंटू 21, 25515। यहाँ पे दो और यहाँ पे एक डिजिट, तो यहाँ पे बीच में पॉइंट आएगा। बराबर लिखा है क्या मैंने? मुझे तो ये आया, देखो कैलकुलेशन भी आपके सामने। यस सर, इट इज राइट। ओके, थैंक यू। सो y इज इक्वल टू माइनस 0.21 x प्लस 25.515 प्लस 13.5। कितना आएगा? 39.015। वेरी गुड। 39.015। This is line y on x। है कि नहीं? पुट x इक्वल टू, इसमें पुट x इक्वल टू 125, है ना? अपना स्टार्टिंग में डिसाइड हो गया ना। y on x हम लोग ने क्यों लिया? क्योंकि y डिपेंड्स ऑन x। x का वैल्यू दिया है 125। आंसर बताओ मुझे फाइनल, कम ऑन, टेल मी द फाइनल आंसर। x का वैल्यू 125 सब्स्टिट्यूट करो एंड टेल मी द फाइनल आंसर। कम ऑन, आई एम वेटिंग फॉर यू। कितना आया?
ओके, सो इनफ अमाउंट ऑफ वेटिंग। ये सब लोग अलग अलग आंसर दे रहे हैं। क्या है यार, तुम लोग ऐसे कर रहे हो? ऐसे मत करो प्लीज। अभी इतना सॉल्व करके देने के बाद तुम लोग को कैलकुलेशन ये आना चाहिए ना। व्हाट आर यू डूइंग माय डियर फ्रेंड्स? ये 12 पॉइंट जो आंसर आ रहा है ना, जिसका आंसर 12 पॉइंट आ रहा है ना, वो सही आंसर है। जिसका आंसर 12 पॉइंट आ रहा है वो सही आंसर है। हाँ, ये 39.02 लिख दो ना। क्या फर्क पड़ता है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। फाइनल आंसर 12 पॉइंट आना चाहिए बस। बीच में एडिशन है ना, ऐसे क्या कर रहे हो? यहाँ पे 125 पहले डाल दो। कम ऑन नाउ, दिस आई कैनॉट टीच यू। I'm assuming that you know all these things. चलो, वो भी कर देता हूँ। ओके, ये मल्टीप्लिकेशन कितना है? 0.21 है ना, सॉरी। ये कितना है मल्टीप्लिकेशन, चलो बोलो। -26.25। अभी ये मल्टीप्लिकेशन भी करके बताओ, क्या बोलो? करके दे देता हूँ चाहिए तो। सो 39.015 -26.250 माइनस करो। जिसको माइनस नहीं आता है, अध्ययन ट्यूटोरियल्स का 8 9 10 स्टैंडर्ड का बैचेस अभी भी चालू है। ओके, सो टेल मी, जिसको माइनस नहीं आते मैं आपको वो बैच में भेज दूंगा। वहाँ पे टीचर सबको हेल्प करेंगे और अच्छे तरीके से। 5 - 0 5, 1 - 5 10 लेके वो सब सिखा देंगे आपको। राइट ना? यस और नो? 12.765 ये वैल्यू राइट है। 13 पॉइंट नहीं रहे, 12 पॉइंट। 13 पॉइंट क्यों? ओके, चलो वेरी गुड। आई गॉट सम एडमिशंस फॉर 8th स्टैंडर्ड नाउ। ओके, 4 5 एडमिशंस हो गए। ठीक है, कल आपको फोन आ जाएगा क्लास से। ठीक है, चलो आज का लेक्चर क्लियर है ये। टेबुलर फॉर्मेट सम्स, शिफ्ट ऑफ ओरिजिन, कल हम लोग और प्रैक्टिस करेंगे इसका। चलो स्लाइड दिखा देता हूँ। 12.675 बोला ना, राइट है वो। स्लाइड्स दिखा देता हूँ, ये देखो, ये किसको चाहिए था ये लिख लो, चलो जल्दी जल्दी। अदर्स में एग्जिट, जिसको एग्जिट करना है कर लो। 765, वही 765। देन दिस।
ये दिखाया ना, इसके पहले वाला स्लाइड वही तो था, BYX वाला। क्या कर रहा है तू? एक स्लाइड को कितना बार लिख रहा है भेद? माय डियर फ्रेंड भेद, एक पेज को दो दो तीन तीन बार लिखता है क्या? Some students are copying this, let them copy, I will show you the slide, don't worry। बाकी लोग को ये कॉपी करने दो। Anybody copying this still? ये देख। अच्छा, इसके पहले वाला स्लाइड चाहिए। ये देख। एंड यू शुड सॉल्व दिस। मेरे को क्या पूछ रहा है तू? यू शुड सॉल्व दिस ना, नो मैंने सिखाया तू। ओके, अभी लास्ट स्लाइड दिखा देता हूँ, जिसको कॉपी करने कर लो। 12.765। ठीक है।